हेलो गाइस, वेलकम टू अवर सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड ट्यूटोरियल की, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम जान लेते हैं कि बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमारे थर्ड लेक्चर के अंदर। तो थर्ड लेक्चर के अंदर हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिक कंसेप्ट्स की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और इसके बाद मीम ऑफ द क्लास थोड़ा स्पेशल है, एक बार देखिए एंड तक, आपको पता चल जाएगा। एंड द वोल्ट मीटर एंड द फॉर्मूला और स्पेशल न्यूमेरिकल, जो कि सेकंड, जो कि हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अलावा आपको इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं आने वाला। बस ये है कि लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन जैसा मर्जी बनाया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही रहने वाला है। तो सबसे पहले फिगर आ गई है। तो इस फिगर को समझने से पहले हमें थोड़ा बेसिक्स के लिए जानना पड़ेगा, तो हम पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियल, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टू पार्ट्स में तोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक अलग पोटेंशियल अलग, तो पोटेंशियल क्या होता है कि आपको किसी भी काम करने का आपका डिटर्मिनेशन, कि आप किस काम को किस हद तक करते हैं। इसकी मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको किस हद तक पढ़ा सकता हूं, ठीक है। दैट इज माई पोटेंशियल। और इसी तरीके से आपका पोटेंशियल है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किस हद तक किसी एक दिन पढ़ सकते हैं, वो आपका पोटेंशियल है। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल समझ गए, यानी कि वर्क करने के लिए डिटर्मिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा एक पॉइंट चार्ज है, वो बहुत दूर रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट पर रखा हुआ है, तो उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लेकर के आना, ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बिना किसी एक्सेलरेशन के, मतलब कि उसके अंदर, उसके पूरे पाथ के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए और हमारा वर्क डन होना चाहिए। तो अब हम इसमें समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज को लेकर के आया जा रहा है एक रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट of charge from a reference point to specific point inside the field without producing an acceleration, बिना किसी एक्सेलरेशन के। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बाद अगर वही पोटेंशियल अगर हम दो पॉइंट्स के बीच का निकालें तो वो हो जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, अब हम इसको पढ़ रहे हैं फॉर्मूला तौर पे, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन तो हो ही रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, चार्ज के द्वारा, जिसकी वजह से हो रहा होता है उसको नीचे रखते हैं हर बार अपॉन में, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। इसका फॉर्मूला आ गया है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो अब इसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। अगर ये है एक सेल, तो सेल की रिप्रेजेंटेशन ऊपर वाली है, और अगर बैटरी हो तो बैटरी की रिप्रेजेंटेशन नीचे वाली है। तो यदि अगर सेल है तो हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से हमारी वोल्टेज ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आकर के अंदर फिर स्टोर हो जाती है। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन। और इसके अलावा इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, सिंपल आप इसे वोल्ट कह सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन क्या होती है 1 वोल्ट की, अगर हमारा एक अगर हमारा 1 जूल का वर्क डन हो रहा हो किसी एक 1 कूलम चार्ज के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर आप जो जो मैंने बताया आप उसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, सिंपली मीनिंग सेम ही है, बस इन्होंने वायर वगैरह और कंडक्टर सबको जोड़ दिया है। तो इसको हम मैथमेटिकल पॉइंट्स में भी जानेंगे, यानी कि जो हमारा देयरफॉर के बाद है, लेकिन उससे पहले टाइम हो चुका है हमारा मीम के साथ। तो ब्रेक लेते हैं, अब हम मीम के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, मीम ऑफ द क्लास यानी कि सेशन। तो ये है हमारा मीम ऑफ द सेशन, जिसमें कि फोर्स जो है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स और हमारी कूलम फोर्स, इन दोनों के बीच में हो रहा है एक चेस कंपटीशन। तो ये जो चेस कंपटीशन है उसके अंदर
फोर्स जो है K इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। और इसके अलावा फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो जो कूलम फोर्स वाला बंदा है वो सोच रहा है कि वो जीत गया, लेकिन वो नहीं जीता एक्चुअली में, क्योंकि जो हमारा न्यूटन के द्वारा जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत टाइम्स गुना ज़्यादा होती है हमारी कूलम फोर्स से। तो इसके बाद आपको एक पॉइंट भी मिल गया। ओके, तो अब जो हमने पिछले सेशन में जो हमने पिछली टॉपिक में हमने बात करी थी 1 वोल्ट की, तो वो 1 वोल्ट यही है, 1 वोल्ट 1 जूल पर 1 कूलम होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है हमारी वोल्टेज को, वो होता है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ये। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करा जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसे कहते हैं हम वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज नापनी होती है। ठीक है, अभी हम जब लास्ट ऑफ द सेशन में जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम उसमें वोल्ट मीटर के यूजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो वो तो एक तो यही है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। बाकी हम उस सेशन में क्लियर करेंगे। इसके अलावा हमारा जो फॉर्मूला बना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, दैट इज वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट पर कूलम चार्ज। यानी कि अब हम इसको दूसरे एक फॉर्मूले के साथ और मॉडिफाई करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि Q इक्वल टू एन होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, यानी कि वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी के ऊपर हमारा एक स्पेशल न्यूमेरिकल है जो कि हमारे सेकंड न्यूमेरिकल है। तो अब हम उस पर बात करते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ डिफरेंस potential difference of 12 volt. Also, if Q equal to any, then find number of electrons. अब ये 2 नंबर में आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर, इससे ऊपर नहीं आने वाला है। ठीक है, और अगर फर्स्ट पार्ट पूछा जाए तो वो केवल एक ही नंबर में आएगा। तो अब इसमें आपको वर्क डन पूछा हुआ है, सबसे पहली बात वर्क डन लिख लीजिए जो आपको पूछा गया है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे चार्ज की। चार्ज उसने 2 कूलम का आपको बता दिया है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया है 12 वोल्ट का है, और आपको उसने बताया है। इसके बाद आपको बोल रहा है वो वर्क डन निकालो, और इसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि अगर Q इक्वल टू एन ही है तो n बताओ, n क्या होगा इसी क्वेश्चन के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं वर्क डन V इंटू क्यू। ठीक है, सिंपल रेसिप्रोकल कर लो, अपने आप आ जाएगा। तो यानी कि 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम दैट इज 24 जूल। ये कोई तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है जो कि मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और n इक्वल टू क्यू बाई ई, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने खुद ऐड करा है इसमें। तो Q आपका 2C है और E आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आप याद कर लीजिए। तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी कि n आपका यूनिट लेस होगा। इसको आप जस्ट मॉडिफाई कर लीजिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। एंड नाउ लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर सेशन। और इसके अलावा अगर आप कोई भी डाउट हो, अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो, अगर आप कुछ चाहते हैं हमसे, एक्सपेक्ट करते हैं कुछ भी मांगना, जैसे कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप हमको बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और आप हमें कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए। एंड प्लीज़ 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 अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।